परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, उत्तम पुरुष कौन है, पूजा के योग्य एक परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने। अब आप जी गीता का ज्ञान देने वाला भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं या श्री विष्णु जी को मानते हैं या काल ब्रह्म को मानते हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से उस समय पता चलेगा जब आप सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे या फिर इस पुस्तक को धैर्य पूर्वक पूरा पढ़ेंगे, जितने भी वीडियो बनेंगे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो जो परम अक्षर ब्रह्म है, केवल उसी की पूजा का विधान है। उस परम अक्षर ब्रह्म को गीता के ज्ञान देने वाले भगवान ने अपने से अन्य बताया है। यानी इस पवित्र पुस्तक गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान अर्जुन से कह रहा है कि अर्जुन, मेरी भक्ति से पूर्ण मुक्ति नहीं है, पूर्ण मोक्ष नहीं है। अगर तुझे सनातन परम धाम में जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तुझे कभी भी लक 84 में गधा कुत्ता सूअर नहीं बनना है, नरक में स्वर्ग में नहीं जाना है। तुझे केवल सनातन परम धाम में जाना है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर कभी लौटकर इस संसार में वापस दुख भोगने के लिए नहीं आता है। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो तो मेरे से अलग है, मेरे से अन्य है। और गीता जी में गीता ज्ञान देने वाला भगवान कहां कहां किन किन श्लोकों में अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दे रहा है, आपको इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से पढ़ने और देखने को मिलेगा। परम अक्षर ब्रह्म को गीता अध्याय 8 श्लोक 9 तथा अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य बताया है तथा कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य, पुरुषोत्तम तो मेरे से अन्य हैं। यानी गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान ही कंप्लीट नहीं है, वो सर्वे सर्वा नहीं है, सारी सृष्टि का मालिक नहीं है। गीता ज्ञान देने वाला भगवान तो खुद कह रहा है कि भाई वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म तो मेरे से भी अन्य है। वही परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर है। गीता का ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन, मेरा भी धारण पोषण करने वाला और समस्त संसार के प्राणियों का धारण पोषण करने वाला वही परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। पूजा तथा साधना का अंतर जानने के लिए आप इसी पुस्तक में पेज नंबर 179 पर पढ़ें, यानी आगे हम पढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य, सतगुरु रामपाल जी क्या कह रहे हैं कि उनका क्या मकसद है, क्या उनका उद्देश्य है इस पुस्तक को लिखने का और इस पुस्तक के माध्यम से भगत समाज को जगाने का। विश्व के मानव को सत्य ज्ञान सुनाकर सनातनी बनाना है, सनातनी। क्योंकि पिछला इतिहास बताता है कि पहले केवल एक सनातन पंथ यानी धर्म ही था। तत्व ज्ञान के अभाव से हम धर्मों में बंटते चले गए, जो विश्व में अशांति का कारण बना है। एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। यह बात विश्व का मानव निर्विरोध मानता है कि सबका मालिक यानी परमात्मा एक है। ये बात तो सभी मानते हैं कि भाई पूरे विश्व का मालिक सबका भगवान एक ही है। परंतु वह कौन है, कैसा है, यानी साकार है या निराकार है, मानव रूप में है या अन्य रूप में है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह अभी तक लगा है। जैसे भाई और बहनों, कोई व्यक्ति चाहे किसी की भी पूजा करता है, किसी भी धर्म का है, जैसे हिंदू धर्म की हम बात करें, एक व्यक्ति को सारा जीवन बीत जाता है देवी देवताओं की पूजा करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हुए, और जब उस व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष आपत्ति विशेष संकट आता है और जब उसका कहीं कोई समाधान नहीं निकलता है, तो अंत में वो व्यक्ति थक हार कर अंतरात्मा से पुकार करता है कि हे सच्चे परमात्मा, हे सबके मालिक,
उस समय वो व्यक्ति भूल जाता है कि मैं तो ब्रह्मा जी का पुजारी हूं, मैं शंकर जी और विष्णु जी का पुजारी हूं, मैं तो देवी देवताओं का पुजारी हूं। उस समय वो व्यक्ति अंतरात्मा से यही पुकार करता है कि हे सच्चे मालिक, हे सबके परमात्मा, हे भगवान। क्योंकि आत्मा उसको आभास है कि परमात्मा तो एक ही है। आत्मा अगर एक है तो उसको पैदा करने वाला परमात्मा भी एक ही है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म से जुड़े भाई बहन चाहे कितनी ही मज़ार पूजें, कितना ही मस्जिदों में जाएं, अंत में जब उन पर विशेष आपत्ति आती है तो वो यही कहते हैं, हे अल्लाह, हे सच्चे मौला, हे सबके बादशाह। उस समय वो भूल जाते हैं कि हम अजमेर जाया करते थे चादर चढ़ाने, हम फला फला मज़ार पर जाया करते थे चादर चढ़ाने। उस समय उन आत्माओं को केवल एक परमात्मा याद आता है, क्योंकि हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर की आत्माएं हैं। भले आज हमारे को काल ने, शैतान ने विभिन्न धर्मों में, जातियों में, संप्रदायों में, पंथों में बांट दिया है, लेकिन भाइयों और बहनों, वो आत्मा का बंटवारा नहीं कर सकता। और अब वो समय आ गया है उस एक परमपिता परमेश्वर को पहचानने का, जानने का। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में, कि भगवान साकार है या निराकार है, मानव रूप में है या अन्य रूप में है। कहते हैं अभी तक इस बात पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इस पुस्तक में वह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटा दिया है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य से किनारा करना एक नेक मानव का परम कर्तव्य बनता है। यानी सत्य को स्वीकार करना और असत्य को दूर कर देना, ये एक सभ्य इंसान का, सभ्य मानव का, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये उसका परम कर्तव्य बनता है। और जब बात हो हमारे आत्म कल्याण की, तो भाइयों और बहनों, फिर झूठ की नाव में भला कौन बैठना पसंद करेगा। इस पुस्तक में एक शब्द भी चारों वेदों व वेदों के सार श्रीमद् भगवत गीता, पुराणों तथा सूक्ष्म वेद से बाहर नहीं है। ये जो पवित्र पुस्तक सतगुरु रामपाल जी ने अपने कर कमल से लिखकर समाज में प्रस्तुत की है, इस पुस्तक में आपको जो भी ज्ञान मिलेगा, विशेषकर हिंदू धर्म से जुड़े भाई बहनों को कंप्लीट ज्ञान हमारे हिंदू धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथों के अंदर वाला ही है। और जो ज्ञान इन चारों वेदों में और गीता जी में 18 पुराणों में नहीं है, वो ज्ञान फिर 5वें वेद सूक्ष्म वेद में है, कबीर सागर में और आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब में। तो इन धर्म ग्रंथों के अलावा आपको किसी भी प्रकार की उआबाई या झूठी बातें इस पुस्तक में देखने को या सुनने को कतई नहीं मिलेगी। सूक्ष्म वेद में बताया है कि विश्व के सभी जीवात्मा परम शांति वाले सनातन परम धाम में उस परमात्मा के पास रहते थे, जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान, जिसको हिंदू समाज के भाई बहनों ने अपना परमात्मा मान लिया था, वो गीता जी का ज्ञान देने वाला भगवान भी कह रहा है कि हे भारत, यानी हे अर्जुन, तू सर्व भाव से, यानी हर प्रकार से और सारी भक्ति छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छोड़कर, देवी देवताओं की भक्ति छोड़कर और गीता का ज्ञान देने वाले काल ब्रह्म की भक्ति छोड़कर सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। कौन से परमेश्वर की शरण में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थानम सनातन परम धाम यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति। अब भाइयों और बहनों, परम शांति क्या होती है? जब तक हम इस मनुष्य जन्म में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, या ये मनुष्य छोड़कर यदि हम ऊपर के लोकों में देवी देवता भी बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन गए, तो भी हमारे को यहाँ परम शांति नहीं हो सकती काल के लोक में। आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन चरित्र को देखते हैं, पढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी राक्षसों के साथ में युद्ध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के राजा इंद्र
ये भी हमेशा राक्षसों के साथ युद्ध करते रहते हैं। कभी राक्षस विजय हो जाते हैं तो देवी देवताओं को अपने पद छोड़कर जंगलों में जाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि रावण ने अपनी सिद्धि शक्ति से अपनी समस्त राक्षस सेना को आकाश में उड़ाकर और देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया, और रावण ने 33 करोड़ देवी देवताओं को हराकर बंदी बना लिया और अपनी कारागार में डाल दिया था। श्री शनिदेव महाराज तो रावण के पैरों के नीचे रहा करते थे। जैसे आप और हम भाई बहन जूते झाड़ने के लिए हम जिस फुटमेट का प्रयोग करते हैं ना, शनिदेव तो रावण के पैरों के नीचे रहा करता था। वरुण देव ये रावण का पानी भरा करता था। अग्निदेव रावण की रसोई में खाना बनाया करता था। पवन देव रावण के महल में झाड़ू निकाला करता था। तो भाई और बहनों, यहां परम शांति नहीं है। चाहे हम 33 करोड़ देवी देवता क्यों ना बन जाएं, चाहे हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी को प्राप्त क्यों ना हो जाएं, जब तक हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में हैं, इस लोक में हैं, तब तक हमें परम शांति नहीं हो सकती। तो गीता का ज्ञान देने वाला भगवान काल ब्रह्म कह रहा है कि उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थानम, यानी जिस स्थान का, जिस लोक का, जिस सृष्टि का किसी भी देश काल और परिस्थिति में विनाश ना हो, जो कभी भी नष्ट ना होती हो, जहां कभी कोई प्रलय ना आती हो, महाप्रलय ना हो, कहते हैं तू उसको प्राप्त हो जाएगा, तू वहां चला जाएगा उस परम अक्षर ब्रह्म की कृपा से, उसकी भक्ति करके। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थानम, सनातन परम धाम यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा। उस परमेश्वर का प्रमाण गीता ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है अर्जुन से कि उस परम अक्षर परमात्मा का प्रमाण, यानी वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है। कहते हैं इसका जो प्रमाण है, उस परमेश्वर का प्रमाण, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत्व ब्रह्म कहा है, वह तत्व ब्रह्म क्या है? जिसका उत्तर देते हुए गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9 व 10, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा 17 आदि में कहा है, जिस लोक में वह तत्व ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष रहता है, उसमें परम शांति है, यानी महासुख है। उस सनातन परम धाम में गए साधक यानी भगत फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जीवात्मा जब से परम अक्षर ब्रह्म यानी परमेश्वर से बिछुड़ी है, यानी उस परम शांति वाले सनातन परम धाम से काल ब्रह्म के दुखाले लोक में आई है, उसी समय से इसको उस सुख का अभाव खल रहा है जो परमात्मा के पास था। अब भाइयों और बहनों, वो शाश्वत स्थान क्या है, वो सतलोक क्या है, जहां पर हम सभी रहा करते थे। 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, 184 योनियों में जितने भी अनगिनत असंख्य जीव जंतु हैं, ये सभी आत्माएं पहले उस परम अक्षर ब्रह्म के पास, उस सत्य पुरुष के पास, उसके अमर लोक सतलोक में रहा करती थी। हम सब भाई बहन वहां से क्यों आए, हमने वहां पर क्या गलती कर दी थी, जिस कारण से उस परम अक्षर ब्रह्म ने, परमपिता परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने हम सभी को वहां से नीचे भेजना पड़ा इस काल के साथ, इस काल के लोक में, जहां हम असंख्य युगों से यहां कष्ट उठा रहे हैं। और हम भक्ति केवल इसीलिए करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, और सुख भाई और बहनों इस लोक में नहीं है। ये संपूर्ण कथा क्या है, इसके लिए आपने सतगुरु रामपाल जी के द्वारा सर्व धर्म शास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर
और 5वें वेद सूक्ष्म वेद में वर्णित सृष्टि रचना को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आपको इस पुस्तक में आगे सृष्टि रचना की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप जी यूट्यूब पर ये सर्च कर सकते हैं सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। आपको सृष्टि रचना की जानकारी के बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। आप वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।